नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा या शेयर बाजार। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल ही नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर्स। जी हाँ, फ्यूचर्स सबके लिए बड़ा चार्मिंग रहता है। क्यों रहता है आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही मार्केट में सबके बड़े चहीते हैं, और हो भी क्यों ना भाई। कम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न लेना तो इन्हीं डेरिवेटिव सेगमेंट से ही कमा सकते हैं हम, फ्यूचर ऑप्शन से। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इसलिए ज़्यादा चाहते रहते हैं। कैसे कमाते हैं आने वाले सेशंस में और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे फ्यूचर होते क्या है, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्यों फ्यूचर की ज़रूरत पड़ी, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एसेट्स, स्पेशली कमोडिटीज एंड शेयर्स, बॉट एट एग्रीड प्राइसेस बट डिलीवर्ड एंड पेड फॉर लेटर। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में सब्जियां आती हैं। तो जैसे प्याज के प्राइसेस हैं, सीजन के टाइम पर कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। तो मैंने सब्जी वाले से तय कर लिया कि जी मंडी में अगले 3-4 महीने के लिए आप मुझे प्याज जो है मान लो 20 रुपए किलो पे ही दोगे। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने आज के दिन ही 4 महीने के लिए अपना रेट सेट कर लिया। ये बेसिकली फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। जितने आपके दिमाग में अभी डाउट है कि ये स्टॉक मार्केट में कैसे यूजफुल होते हैं, आगे सारे डिस्कस करूंगा, और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने, रेस्टोरेंट के केस में तो हमने हर दिन के लिए कर लिया। हो सकता है कि मैं सिर्फ 4 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही उसको खरीदूं, या हो सकता है कि मैं बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं इनके डिफरेंस पे कि जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो भी मैंने आपको एग्जांपल लिया एक रेस्टोरेंट और सब्जी वाले का, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। क्यों? वह प्राइवेट एग्रीमेंट था, 2 ही पार्टियां थी, रेस्टोरेंट ओनर और आपका सब्जी वाले। तो उन दोनों के बीच में था, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जैसे बैंक्स को रेगुलेट करती है आरबीआई, सारे स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है उसे हम कहते हैं सेबी। तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है बीच में। तीसरा, टर्म्स भी पार्टियों ने डिसाइड कर ली कि जी किस महीने कितने रेट पर कब हम पूरा करेंगे इस अपने कॉन्ट्रैक्ट को। और यहाँ पर डिफॉल्ट के रिस्क हाई है। मान लीजिए प्राइस बढ़ने की जगह कम हो जाते हैं, तो हो सकता है रेस्टोरेंट ओनर उससे लेना बंद कर दे सब्जी वाले से, यार मेरे को तो मंडी में और सस्ते में मिल रहा है, मैंने गलती से इस पर वो कर लिया, रेट हाई पे ले लिया। तो ये डिफॉल्ट के रिस्क बड़े होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हुआ। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफर करते हैं फॉरवर्ड से? है सेम, वही क्रक्स वही है। फ्यूचर में भी हम आज की डेट में ही बैठ के आगे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे, हम बेचेंगे, खरीदेंगे। लेकिन डिफर कहाँ करता है? ये प्राइवेट एग्रीमेंट था, ये स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है। बेसिकली इसमें जब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है, तो सेबी क्या करती है, उसने सारी चीजों को सिस्टम में स्टैंडर्डाइज कर रखा है। लॉट साइज फिक्स कर रखे हैं, हमारा एक्सपायरी डेट फिक्स कर रखी है, मार्जिन फिक्स कर रखा है, सब कुछ फिक्स कर रखा है। तो एक स्टैंडर्ड तरीके से जो भी आएगा उसे इसी रेट पे इसी हिसाब से चीजें मिलेंगी। और डिफॉल्ट का रिस्क बिल्कुल जीरो है, क्योंकि भाई वो पहले ही मार्जिन रख लेते हैं उतना, तो वो डिफॉल्ट का रिस्क होता ही नहीं यहाँ पर कि जी पार्टी सामने वाली डिफॉल्ट कर जाएगी। तो ये था बेसिक डिफरेंस। अब आते हैं ये आए क्यों। देखिए, सबसे पहले तो रहता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट और सब्जी वाले का, उसमें उन रेस्टोरेंट वाले ने अपना रिस्क मैनेज कर लिया। कैसे? उसने आज ही प्राइस फिक्स कर दिया, आज ही उसने प्राइस को फिक्स कर दिया और 4 महीने के लिए। अब
चाहे प्राइस अप जाए नीचे, उसके पास यही रेट है कि हाँ जी इसी पे मैं खरीदूंगा। फ्यूचर सिक्योरिटी, भाई जब प्राइस फिक्स हो गया तो उसे आगे के लिए प्राइस मेरे पास बचेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, भाई मेरी कॉस्टिंग का क्या फर्क बैठेगा, उसने अपनी फ्यूचर को भी सिक्योर कर लिया। तीसरा आता है स्पेकुलेशन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे लगते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में कैसे लगते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी पहले जब इंडस्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी तो एग्रीकल्चर ही एकमात्र सोर्स होता था इनकम का। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता था कि जो किसान है, जो फार्मर है, उसने अभी फसल लगानी शुरू करी है तो 3-4 महीने के बाद उसकी फसल बड़ी हो जाएगी, तब वो काटेगा, तब उसे उसके पैसे मिलेंगे। तो वहीं पर कोई साहूकार आता था जब वो फसल अभी लगा रहा है कि जी 3 महीने बाद जब तुम्हारी ये फसल उग जाएगी तब मैं आपसे 3 महीने बाद इस पर्टिकुलर रेट पर आपसे आपकी सारी फसल ले लूंगा, या आधी फसल, जो भी उनकी बीच में तय होगा। अब साहूकार ऐसा करेगा क्यों? भाई देखो, या तो साहूकार ट्रेडर हो सकता है, उसने आज ही फार्मर से रेट तय कर लिया कि जी मैं आपसे मान लीजिए 50 रुपए के रेट से सारी फसल खरीद लूंगा 50 रुपए किलो के साथ। तो उसे लगता है कि यहाँ से उस साहूकार को लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में इस फसल का दाम बढ़ने वाला है, तो मैं किसान से कम में लेके आगे ज्यादा में बेच दूंगा। अब किसान ऐसा क्यों करेगा? भाई किसान 2 रीजन से करेगा। पहला, या तो उसे किसान को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की जगह गिरने वाला है। दूसरा, अगर उसे लगता भी है प्राइस बढ़ने वाला है लेकिन वो सर्टेन नहीं है, बेसिकली उसे ये नहीं लगता कि हाँ, अनसर्टेनिटी उसके पास सबसे ज्यादा है कि हो सकता है प्राइस बढ़े, हो सकता है ना बढ़े, तो मैं आज ही ये जो मुझे रेट दे रहा है साहूकार, मैं इसी रेट पे फ्रीज कर लेता हूं। जिससे होगा क्या, आने वाले टाइम में प्राइस जो मर्जी हो, मेरे को तो पता है आज ही मेरा टेंशन फ्री हूं कि मुझे इतने रेट पर ये फसल बिक जाएगी। अब मार्केट में ये कैसे इस्तेमाल होती है? मार्केट में इसी से रिलेशन में इस्तेमाल हो। मान लीजिए टीसीएस एक कंपनी है, मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में इसके शेयर बढ़ने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आज ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट एक ऑप्ट करूंगा जिसमें मैं ये ले लूंगा कि आने वाले 3 महीने बाद जब भी प्राइस बढ़ेगा तो मैं इससे कमा लूंगा। कैसे? मान लो आज का रेट है मेरा 1000 रुपये, 1000 रुपये पे मैंने ले लिया कि जी 1000 रुपये पे मैं टीसीएस के शेयर्स को खरीदूंगा। जैसे ही ये प्राइस 1200 रुपये पहुंचा अगले 2-3 महीने में, तो मैंने कमा लिए 200 रुपये एक शेयर पे। और इसमें लॉट साइज होता है, मान लीजिए 100 का लॉट साइज है तो मैंने कमा लिए 20,000 रुपये। अब एक तो 20,000 रुपये कमा लिए, अब कितने रुपए में? आप सबसे बड़ी बात इसमें समझिए क्यों लोगों का चार्म है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर मैं मार्केट में जाता 1,000 रुपये पे आज की डेट में और 100 शेयर खरीदता तो मेरी जेब से जाते 1 लाख रुपए, लेकिन फ्यूचर में यही सौदा मुझे मिल जाएगा लगभग 35,000 रुपए का। आप ये समझो 35,000 रुपए लगा के मैंने 20,000 रुपए कमा लिए, और कहा मैं 1 लाख रुपए कमा के 1 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए कमाता। तो ये फर्क आ जाता फ्यूचर का। सेम यही चीज अगर मुझे लगता है कि प्राइस गिरने वाला है तो मैं फ्यूचर बाय करने की जगह फ्यूचर सेल कर दूंगा। लेकिन देखिए जितना ये चार्मिंग दिखता है, इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो इसमें लॉस भी अनलिमिटेड है। तो इसलिए फ्यूचर को पहले आप समझिए। तो ये था स्पेकुलेशन। अब आते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो 2 है। सबसे पहला है ऑब्लिगेशन का, और दूसरा है अमाउंट का। जिस अमाउंट पर फ्यूचर हमें मिलते हैं और ऑप्शन मिलते हैं। फ्यूचर में जो अमाउंट मिलता है उसे हम कहते हैं मार्जिन, ऑप्शन वाले को हम कहते हैं प्रीमियम। अब ऑब्लिगेशन क्या होती है? मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया कि एक साहूकार से मैंने 4 महीने बाद का रेट तय कर लिया कि जी मान लीजिए 50 रुपए किलो पे मैं लूंगा आपसे 4 महीने बाद।
अब मेरी ऑब्लिगेशन है 4 महीने बाद मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, चाहे रेट 45 रुपए किलो हो या 55 रुपए किलो हो, मुझे 50 पे ही खरीदना पड़ेगा। मेरी ऑब्लिगेशन बन गई है, मुझे पूरा करना ही पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया फ्यूचर का, क्यों इसमें मेरी ऑब्लिगेशन बंध गई। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में भी मैंने वादा कर रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि 50 पे लूंगा, लेकिन इस 50 में मैंने राइट खरीदा है। आप ध्यान से सुनना, इस 50 में मैंने राइट खरीदा है कि हो सकता है मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूं, हो सकता है मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करूं। देखिए ऑप्शन को डिटेल में आगे जब ऑप्शन का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे, अभी सिर्फ बेसिक डिफरेंस समझिए। जो बेसिक डिफरेंस यही दो है, ऑब्लिगेशन का और अमाउंट का। ऑब्लिगेशन में मेरे को परफॉर्म करना ही पड़ेगा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में मेरे पास मैंने सिर्फ राइट खरीदा है कि मैं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 50 किलो पे मैं खरीदूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये 52 या 55 हो जाता है तभी मेरे को फायदा होगा, तभी मैं इसे परफॉर्म करूंगा। अगर इसका रेट 30 रुपए रह गया तो मैं इसको परफॉर्म ही नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को मैं छोड़ दूंगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरा जो डिफरेंस है ना अमाउंट का, जो मैं आपको बता रहा हूं उससे होगा। फ्यूचर में मैंने आपको बताया ऊपर वाले एग्जांपल पे 1000 रुपए के प्राइस पे 100 शेयर खरीदे तो हमारे 1 लाख रुपए का पड़ा था, तो मार्जिन हमने इसमें दिया था लगभग 35,000 रुपए का। यही ऑप्शन में अगर मैं सेम सौदा मैं ऑप्शन में उठाता हूं तो जो प्रीमियम जाएगा मार्जिन की जगह वो जाएगा करीबन 8 से 10,000 रुपए के आसपास। अब आप ये समझिए 8,000 रुपए लगा के पैसे फ्यूचर से और कम लगे मेरे, लेकिन अगर प्राइस बढ़ा तो भी मैं यहां कमाऊंगा, प्राइस बढ़ा तो भी मैं यहां कमाऊंगा। अगर मैंने शॉर्ट कर रखा है और ऑप्शन भी सेल कर रखा है तो प्राइस गिरा तो दोनों में कमाऊंगा। तो ये है फ्यूचर और ऑप्शन। अब होता क्या है, प्रीमियम मैंने एक बार दे दिया तो दे दिया मेरी जेब से, अब ये प्रीमियम वापस नहीं आ सकता, लेकिन मार्जिन वापस आता है। ये दो बेसिक डिफरेंस रहते हैं ऑब्लिगेशन और अमाउंट का, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। बाकी डिटेल में ऑप्शन को जब ऑप्शन का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स होते क्या है, अब फ्यूचर्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और कैसे इसको हेजिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो आगे आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।